Hello everyone. So in this video we are going to practice question from chapter number 6 Age of Reorganization class 7 Social Science Exploring Society India and Beyond. इसका रिवीजन पार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कल्याण टीवी चैनल पर. चलिए इसके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे. व्हाई इज दिस पीरियड कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन? इस समय को हम एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया बिकेम वन एम्पायर, न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड आफ्टर मौर्य एम्पायर, then foreign rulers left India और no kingdom existed. तो इसका आंसर सिंपल सा है बी, न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड आफ्टर मौर्यन एम्पायर. ये मैंने आपको अच्छे से नोट्स वाले सेक्शन में समझाया है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एक्सप्लेनेशन है आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर मैनी न्यू किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड इंडियाज पॉलिटिकल मैप चेंज्ड. नेक्स्ट है हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी. शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी थी? अशोका, पुष्यमित्र शुंग, खारवेला या गौतमीपुत्र सतकर्णी. तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंगा. ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंगा फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी अराउंड 185 BCE. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी रूल्ड द डेक्कन रीजन? डेक्कन में कौन था? चेरास, सातवाहनास, चोलास या कुशानास? सो करेक्ट आंसर है सातवाहनास. Explanation: Satavahanas ruled a large part of Deccan region. The next is which ruler built the Kalani, that is Grand Anicut? किसने बनवाया था? खारवेला, कराईकला चोला, पुष्यमित्र शुंगा या अशोका? So correct answer is कराईकला चोला. Okay, now कराईकला चोला built the famous Kalani across the Kaveri river. देखो के कलानी, के कराईकल, के कावेरी रिवर, के 3 आप याद रख सकते हो. ठीक है. द नेक्स्ट इज द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू अशोका, खारवेला, मिनांडर या फिर पतंजलि. हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज खारवेला. इट रिकॉर्ड्स टू अचीवमेंट्स ऑफ किंग खारवेला. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस. तो इसमें पहला असर्शन दिया है द पीरियड आफ्टर मौर्यन एम्पायर इज कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि इसका रीजन दिया है मैनी न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. तो कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों सही है और रीजन सही दिया हुआ है. दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है. असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है. असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है. नहीं, इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है. रीजन सही है, बहुत सारे किंगडम इमर्ज हो रहे थे, इसीलिए मौर्यन एम्पायर के बाद जो समय है उसे हम एज ऑफ reorganization कहते हैं. ठीक है. द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू किंगडम्स लेड टू द reorganization of India's political map. The next is Pushyamitra Shunga performed the Ashwamedh Yagya. Ashwamedh Yagya was performed to declare king's supremacy. तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए होगा. क्यों? क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो सही है. सो पुष्यमित्र शुंग ने ही अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था ताकि वो अपने रूल को अपने आप को पावरफुल एस्टैब्लिश कर सके. The next question is सातवाहना coins showed pictures of ships. सातवाहना coins पे ships के pictures हैं, है ना, ships के, जहाज के. Sea trades was an important part of सातवाहना economy. ये इसका रीजन दिया है. तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए होगा, है ना. Ships on the coins indicate the importance of maritime trade during the Satvahana period. Question number 4 है खारवेला was known for his public welfare work. रीजन दिया है हाथी गुफा inscriptions describe his achievements and welfare activities. So ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. क्योंकि हाँ, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खारवेला किंग के लिए है और उसमें बताया है कि उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड्स खारवेला अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग हिज पब्लिक वेलफेयर वर्क. Now next देखते हैं संगम literature is an important source of history. It describes the society, culture and life of South India. तो इसका आंसर होगा ए, है ना, कि दोनों सही है और रीजन भी सही दिया हुआ है. संगम literature provides valuable information about the social and cultural life of South India. राइट. चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. डैश डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंग. तो आंसर क्या है? शुंग. पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर. द नेक्स्ट इज हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच किंग? खारवेला. सो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ किंग खारवेला. देन डैश रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन? सातवाहनास. सातवाहनास एस्टैब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन डेक्कन. देन फेमस कलानी ग्रैंड एनीटक was built by कलानी किसका था, है ना, किस रिवर पे? कावेरी.
3 के याद रखना है. So Karikala Chola built the Kalani to improve the irrigation in Kaveri Delta region. Then Dash literature is an important source of understanding ancient South Indian society. Sangam literature. Sangam literature describes the social, cultural and economic life of ancient South India. ओके अब हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स. तो फर्स्ट है सातवाहनास डेवलप इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड. तो आंसर है ट्रू. सातवाहना प्रोमोटेड बोथ लैंड एंड सी ट्रेड विच हेल्प देयर किंगडम प्रॉस्पर. देन खारवेला वाज रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी. तो ये गलत है. खारवेला जो है छेदी डायनेस्टी के थे. ठीक है, छेदी डायनेस्टी of Kalinga, not of Shunga. The next is Sangam literature provides information about the life of people in ancient South India. Absolutely correct. Sangam literature जो है इसमें से जो पोएम है डिस्क्राइब करती है सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड डेली लाइफ ऑफ द पीपल इन साउथ. देन कलानी ग्रैंड एनीटक वाज बिल्ट अक्रॉस द गोदावरी रिवर. तो ये गलत हो जाएगा. क्या होगा? कावेरी रिवर. Okay. Then age of reorganization saw the rise of several regional kingdoms after the Mauryan Empire. Absolutely correct. ये सही है. After the decline of Mauryan Empire, many regional kingdoms emerged in different part of India. Okay. Now अब हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. Why is the period known as age of reorganization? So after the decline of Mauryan Empire, many new regional kingdoms emerged in different part of India. This led to major political changes. So this period is called age of reorganization. Then mention any 2 contributions of Satavahanas. They promoted inland and maritime trade. They issued coins and encouraged commerce across the Deccan region. Then who was Kharvela? Mention any 2 achievements of his rule. इतनी बार हमने पढ़ लिया, आपको याद होना चाहिए अब ये. Kharvela was the ruler of Chedi dynasty of Kalinga. He carried out public welfare works and his achievements are recorded in the Hathi Gufa inscriptions. Okay. Now next is, what is Sangam literature? Why is it important? Sangam literature is a collection of ancient Tamil poems. It is important because it provides valuable information about the society, culture, trade, daily life events of ancient South India. Then 5th question is, what was the importance of Kalani, that is Grand Anicut? So Kalani was built by Karaikala Chola across the Kaveri river. It improved irrigation and helped increase agricultural production. इसकी वजह से सिंचाई की व्यवस्था हुई, अच्छे साधन डेवलप हुए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखते हैं. ये 3-4 मार्क्स में आपके आ सकते हैं. एक्सप्लेन द मेजर पॉलिटिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. क्या क्या हुआ मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद? सो मौर्यन एम्पायर ग्रेजुअली डिक्लाइंड आफ्टर अशोका. बहुत सारे रीजनल किंगडम्स इमर्ज हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में. इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इसमें इंक्लूड है शुंगा, सातवाहनास, छेदीज, चोलास, चेराज एंड पांड्यास. दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन because India's political structure was reorganized with the rise of new kingdoms. The next is, describe the achievements of Satvahana dynasty. So Satvahana ruled a large part of Deccan region, encouraged both inland and maritime trade. They issued coins, some of which showed ships, then indicating active sea trade. The rule contributed to economic growth and cultural development. ये सारे parts अच्छे से हम explain कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ हिंदी में explain नहीं कर रही हूँ, है ना. I hope कि इतना sufficient होगा. अभी आप लोगों के पास time भी कम है, तो फटाफट videos देखिए. explain करने में video lengthy हो जाएगी. अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो रिविजन वीडियो देखिए. राइट अ नोट ऑन खारवेला एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. सो खारवेला वाज द रूलर ऑफ छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा. हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन. ही कैरिड आउट सेवरल पब्लिक वेलफेयर वर्क्स. ही सपोर्टेड रिलीजन, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज kingdom. Then next is, explain the importance of Sangam literature in understanding ancient South India. So Sangam literature is a collection of ancient Tamil poems. It provides information about society, culture, traditions. It describes agriculture, trade, wars, and the daily life of the people. It is an important historical source for ancient South India. Okay. Now next question is, describe the achievements of Karaikala Chola. So इनके बारे में पढ़ लेते हैं. Karaikala Chola was an important ruler of Chola dynasty. उन्होंने कलानी, ग्रैंड एनिकट बनवाया कावेरी रिवर पे. Dam improved irrigation and supported agriculture. His work helped in the economic development of his kingdom. अब next देखते हैं. यहाँ एक केस स्टडी दी है मैंने. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मैनी रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. शुंगास नॉर्थ इंडिया में, सातवाहनास डेक्कन में, खारवेला कलिंगा में, and the Cholas, Cheras, Pandyas flourished in South India.
These kingdoms promoted trade, agriculture, literature and public welfare, leading to important political and cultural developments. अब इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं. Why is this period called the age of reorganization? तो आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. क्यों कहा जाता है, तो इसका हमने पहले भी देखा हुआ है. Many new regional kingdoms emerged. Okay. Then which dynasty became powerful in Deccan region? डेक्कन में कौन थे, शुंगा, सातवाहनास, गुप्ता या कुशानास? तो सातवाहनास. गुप्ता के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है. So Satvahana is the correct answer. Then who ruled Kalinga during this period? Kalinga में कौन थे, कराईकला चोला, पुष्यमित्र शुंग, then खारवेला या अशोका? So answer is खारवेला. Then which of the following was not promoted by the regional kingdoms? Regional kingdoms ने क्या promote इनमें से नहीं किया था? देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, साफ साफ दिख रहा है. स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था. Regional kingdoms encourage trade, agriculture and literature and public welfare, but space exploration was not a feature of this period. इस समय नहीं हुआ था. यूनिवर्स, स्पेस, इनके बारे में जानने की जो एक्सप्लोरेशन है वो नहीं होता था इस वक्त. अब ये एक केस स्टडी देख ली. अब हम थोड़े से मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो देख लेते हैं. ओके, ये भी मैंने एमसीक्यू फॉर्म में लिए हैं. जैसे फर्स्ट है, ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सातवाहना किंगडम वाज मेनली लोकेटेड इन डेक्कन रीजन. ओके, सातवाहना रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन. देन कलिंगा रूल्ड बाय खारवेला इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे. कलिंगा कहाँ पर है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? मैंने रिवीजन वीडियो में बताया है आपको. सो उड़ीसा इज द आंसर. And ancient Kalinga was mainly located in present-day Orissa. Then Kalani Grand Anita was built across which river? किस नदी पे है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? कावेरी. Karaikala Chola built Kalani across Kaveri river. Then which of the following kingdoms was located in South India? Chera, Shunga, Chedi या गंधारा? सो चेरा इज द करेक्ट आंसर. इसके अलावा कौन है, चेरास, चोलास एंड पांड्यास, है ना. ये मेजर किंगडम्स है एंशिएंट साउथ इंडिया के. द नेक्स्ट इज विच डायनेस्टी मेनली रूल्ड नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्यन पीरियड? मौर्यन के बाद नॉर्थ इंडिया को किसने रूल किया, शुंगा, सातवाहनास, चोलास या पांड्यास? तो करेक्ट आंसर इज, कौन सा होगा इसका आंसर, शुंगा डायनेस्टी, है ना. सातवाहना डेक्कन में है, चोला साउथ में है, पांड्यास भी साउथ में है. शुंगा डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन इन मच ऑफ नॉर्थ इंडिया. सो विद दिस स्टूडेंट सारे टाइप के क्वेश्चन हमने चैप्टर 6 के प्रैक्टिस कर लिए हैं. नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाऊं किस चैप्टर के लिए, सो प्लीज लेट मी नो. ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द न्यू वीडियो. अगर आप लोगों को रिविजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप. नोट्स आर नॉट फ्री, सो प्लीज कनेक्ट अकॉर्डिंगली. ओके, सो विल मीट वेरी सून. टेक केयर, बाय.